नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में कल की बाजार कहाँ खुलेगी बात करेंगे। उस पर लंबी छुट्टी हो गई तो आप सभी ने एंजॉय किया होगा, मेरी यही उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मदिन मनाया, उसके बाद सैटरडे आ गया, फिर संडे आ गया, फिर आ गया स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएँ। आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। आज़ादी कौन सी वाली, बात करेंगे उस पर। ज़रूरी है बात करना। पहले बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल चाल है, कैसे संकेत हमारे लिए बनकर के आ रहे हैं। नैस्डैक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखोगे, फुटसी देख लीजिए, कैकडैक्स भी बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं पॉजिटिव साइड। यानी कि जो वहाँ पर आज की ट्रेडिंग हुई, कमाल की ट्रेडिंग हुई है। इसी कारण सिंगापुर वाली निफ्टी भी 56 पॉइंट ऊपर आज की डेट में ट्रेड कर रही है। आपको बता दें, जब अपनी बाजार बंद हुई थी शुक्रवार को, उसके बाद भी सिंगापुर वाली निफ्टी लगभग 110 पॉइंट ऊपर जाकर के क्लोज की थी। तो 110 पॉइंट ये और लगभग 50 पॉइंट ये, ऑलमोस्ट हम 150 पॉइंट ऊपर, जी हाँ 140 से 150 पॉइंट ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स ऑसम, कमाल है ना। जी हाँ, मज़ेदार। लगभग हम 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप कर सकते हैं, ऐसा अभी करंट मार्केट कंडीशन में संकेत बन करके आ रहा है। ये हो गया पहला डेटा। उसके बाद बात कर लेते हैं FII DIS के डेटा की। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो हम डिस्कस करते हैं डेली। 3040 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई है FIIs की। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। DIIs ने यहाँ पर भी ख़रीदा नहीं, तो ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की है। देखते हैं वो कब खरीदना चालू करेंगे, अगर बाज़ार ऊपर ही जाती रही। बाकी DIIs को ये पूरा भरोसा है अभी कि वो एक बार बाज़ार को गिराने में सक्सेसफुल होंगे, और जब तक बाज़ार नहीं गिरेगी वो अपना पैसा बाज़ार में डालने में संकोच कर रहे हैं। ठीक है, इंतज़ार उनके लिए हो सकता है अच्छा ही साबित हो। चलिए देखते हैं कौन यहाँ पर जीतेगा। इस वीकेंड पे हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें आई, कुछ बुरी चीज़ें भी आई, जैसे कि गैप अप के संकेत वाली बात कितनी अच्छी है, ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छा है। लेकिन एक बहुत महान शख्सियत ने हमको अलविदा कह दिया, राकेश झुनझुनवाला। कमाल की शख्सियत, कमाल का पैसा बनाया स्टॉक मार्केट से, और आप में से बहुत सारे लोगों के वो प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। तो हमने एक हीरा खोया है स्टॉक मार्केट का। कुछ लोग उस पर अलग अलग बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिन भी स्टॉक्स में उनका पैसा लगाया है वो क्वालिटी स्टॉक्स होंगे, ये तो आप जानते हो ना। तो वहाँ पर आपको ऐसे डर नहीं जाने की ज़रूरत है कि वो अब नहीं रहे तो उनका स्टॉक ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, उनको भरोसा था इसलिए पैसा लगाया था ना। उनकी फैमिली है, अच्छी खासी फैमिली है, टैलेंटेड लोग हैं उसमें, उनकी फर्म है। अभी देखिए उन्होंने पूरी एयरलाइन ख़रीदी है। तो आप ऐसे मत सोचो कि वो चले गए सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ, वो चले गए तो एक क्षति तो है। बाकी एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। मैंने जो उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने डिस्कस किया कि यार इतना पैसा, और उनका कितना पैसा लगा था देखिए हेल्थ सेक्टर में, मतलब हॉस्पिटल के स्टॉक्स, पूरा फार्मा कंपनी में कितना परसेंटेज स्टेक, करोड़ों 100 करोड़ से ऊपर का पैसा लगाया था उन्होंने। लेकिन कुछ काम नहीं आया ना। मात्र 62 साल की उम्र और हेल्थ इश्यूज़ के चलते, सोच लीजिए। तो मैंने हमेशा आपको बोला है, कम कमाओ गम मत कमाओ। उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो आप समझ गए होंगे। और आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसी शुभकामनाएं भेजते रहते हैं, जैसे कि कभी कोई अच्छा अवसर आया तो सेहत की बात ज़्यादा करनी चाहिए। बस वही आर्थिक तरक्की बड़ी चीज़ तो है। मैं मानता हूँ भारत जैसे देश में आर्थिक तरक्की, और उस पर भी एक डेटा भी डिस्कस करूँगा। आज़ादी की भी बात कर लेता हूँ और फिर आपको लेवल्स बताऊँगा। तो उनकी आत्मा को भगवान मुक्ति दें, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आप सभी ने भी वीडियो देखा और उस पर भी जो भी आपका विचार है वो आप शेयर कीजिएगा। ठीक, 2 चीज़ें मैंने शेयर की आज, क्योंकि सब लोग झंडा लगा रहे हैं DP में और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें की जा रही हैं झंडे के बारे में। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ ये, क्योंकि मैंने जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये डेटा शेयर किया कि भैया देखो यार, एज फाइन, मतलब कि झंडा फहराना तो ठीक है, हम सबका सम्मान करते हैं, वो भी ठीक है। झंडे का सम्मान करो, डंडे का सम्मान करो, सबका सम्मान करो। लेकिन यहाँ पर क्या झंडे का सम्मान हो रहा है? क्या झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली बात हो रही है, या एजेंडा ऊंचा रहे हमारा वाली बात हो रही है? मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। आप में से जिसको भी डिस्कशन इस पर करना हो वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेगा। मैं रात में अवेलेबल रहूँगा 11 से 12:30 बजे के बीच में। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपसे डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे रिस्पांस मिलने में आप लोगों को समय लगा होगा पिछले कुछ दिनों में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये सॉर्ट आउट हो जाए कल या कल के बाद वाले दिन में। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपसे डिस्कशन क्या करूँगा कि भैया देखो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना, और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, क्या ये रियलिटी है आपके सामने? मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा।
हमारे देश की सरकारें ऐड देती हैं क्या कि संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, ठीक है। हो सकता है कि वेजिटेरियन वाले बहुत प्राउड फील करें, देखो सर हम सब कितनी दया की भावना रखते हैं जानवरों के प्रति। तो आप दूध पीते हो, जो जानवर दूध देती है, गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, जब वो दूध देने लायक नहीं होती तो उसका क्या हाल होता है। और ज़रा ये सर्च करना भारत में दूध की खपत कितनी है और प्रोडक्शन कितना हो पाता है, किस तरीके से दूध उनसे ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। लोग कहते हैं ना कि मुर्गी अंडा देती है, अंडा देती है, अंडा दिलवाया जाता है, छीना जाता है। गाय दूध देती है आपको आकर के। वो अलग ज़माना था, ये ज़माना है चोरी का, ये ज़माना है कुछ और चीज़ का, ये ज़माना है बिज़नेस का। और हम उसमें ऐसे नहीं कह सकते ना, सरकार यहाँ वाली बात तो नहीं करेगी ना, क्योंकि ये भी बात तो उसी संविधान में लिखी है ना। अनुच्छेद पढ़ लीजिए, जा कर के देख लीजिए। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव होना चाहिए। आपके दूध पीने के कारण कितने जानवर कट रहे हैं, तो वेजिटेरियन वाले यहाँ पर कुछ बच नहीं गए। अंडा खाने वाले का दोष साफ साफ दिख रहा है, लेकिन दूध पीने वाले का दोष आपको नहीं दिखेगा, और ये है सच्चाई। तो झंडा फहराना बहुत अच्छी बात है, झंडे का सम्मान करना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो लिखा है, इसको कौन सोचेगा। वैज्ञानिक सोच देख लीजिए, कितना अंधविश्वास है देश में, और उसको भी लोग एकदम आगे बढ़ाने पे लगे होते हैं। ऐसे लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक देख लीजिए, आप खुद ही समझदार हैं, समझ गए होंगे। और जो मेरा सबसे करीबी पॉइंट है वो है 51A और सेक्शन J, जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है J, देख लीजिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट। कौन फोकस करा रही सरकार? हम सबको नौकर बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से, स्कूलिंग हो, कॉलेजेस हो, मतलब हर कोई कहता है कि जो बड़े कॉलेजेस हैं, IITs हो गए, IIM हो गए, NITs हो गई, यहाँ पर टैलेंट को सुपर टैलेंटेड बनाया जाता है। नहीं, मैं तो इसका उलट मानता हूँ कि वो सुपर टैलेंटेड बंदों को लेते हैं, उनको एक मीडियोकर बना करके, किसी को 10 लाख का, किसी को 20, किसी को 50 लाख का पैकेज, ख़त्म, उसकी कहानी ख़त्म। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये पैसा कम है, लेकिन वो और बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं देश में। कैसे? अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे उनको अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो क्या होगा। जा करके देखना कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता वही कमाल करके दिखाते हैं, रियल वाला कमाल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब बेकार बंदे हैं, नहीं यार, मैं उनसे कुछ और बड़ी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप उलट मत ले लेना इस डिस्कशन को कि नहीं वहाँ के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं उनसे कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, क्योंकि वो सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे यहाँ के, वो कुछ और ज़्यादा कमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि घिसी पिटी पढ़ाई होती है इन सब जगहों पे, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इससे उलट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ डेवलपमेंट वाली बात है, क्या सरकार इस पर फोकस करती है? नहीं। लेकिन हो क्या रहा है कि सिर्फ झंडे की बात, और वहाँ पर आपको भले ही दिख रहा हो कि झंडा ऊंचा रहे हमारा वाली बात कही जा रही है, लेकिन जो एक चीज़ मैंने सुनी थी कि एजेंडा ऊंचा रहे हमारा, ये वाली बात हो रही है। तो जो सरकार के सपोर्टर हैं या इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के सपोर्टर हैं, वो इस बात का बुरा ना माने। मैं सिर्फ आपके सामने संविधान के ही अनुच्छेद को रखा हूँ, और आप बताइए कि यहाँ पर आपकी सोच क्या है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं इस पे डायरेक्टली ये बात नहीं करूँगा हम पिछड़ गए GDP पर कैपिटा में, लेकिन कुछ तो रहा होगा दोष हमारा। हमारे पास सब कुछ था, कहाँ थे हम और कहाँ पहुँच गए। सन 1980 इंडिया आगे था चाइना से GDP पर कैपिटा। आज का डेटा देखिए, दंग हुए आप। वर्ल्ड बैंक का डेटा है, और क्या कहें अब, दिस इज़ द कड़वा सच। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा। और आपकी जो राय है मैं आपसे ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगा। अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे, आप में से जिसको भी सीरियस डिस्कशन करना है दे कैन डू। निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स लिख लीजिए, एक अच्छा गैप अप होने के आसार है, तो आप उसको एंजॉय कीजिएगा। हाँ, ऊपर के लेवल पे लगातार बोलता हुआ आ रहा हूँ, बाज़ार गलत प्रूफ करे, अच्छी बात है, क्योंकि जब बाज़ार ऊपर जा कर के गलत प्रूफ करती है तो इनडायरेक्टली हम ही लोगों को प्रॉफिट होता है। और मैंने ये बात भी आपको समझाई है कि भैया देखो, बाजार जब ऊपर जाती है हर एक इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है, उसमें से मैं भी एक हूँ, तो हम सबको खुशी होना चाहिए। लेवल्स आपके सामने हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, सारे लेवल्स लिख लीजिए। इंट्राडे स्टॉक्स और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में अपलोडेड है, जा करके आपको वहाँ से ले लेना है। अभी आपसे विदा लेने का समय है। विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। और जो भी लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड वो पूछ रहे थे, तो यार मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब लोकेशन चेंज हुई है, तो और कभी और समझाएंगे। वो चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि आपको लगता है अरे सर आप तो अलग तरीके से बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, सब चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी। अभी आपसे विदा लेने का समय है, जल्दी मिलेंगे। आभार आपका, नमस्कार।